तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 89 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन जो होता है वहां पर लोगों से कहता है कि जीगाल वून को ढूंढ कर लाओ, हमें भी यहाँ पर एक तेज दिमाग की जरूरत है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि कल्ट लीडर उन लोगों से कहते हैं कि हमें यहाँ पर जीगाल वून की क्या जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पर डोंगफेंग हू को बुला सकता हूँ जो कि मेरे डीमन कल्ट का एडवाइजर है। वो भी काफी समझदार इंसान है। वो तो अभी तक यहाँ पर रिटायर्ड भी नहीं हुआ। मैं बस उसे एक मैसेज भेजूंगा और वो भागता हुआ यहाँ पर चला आएगा और उसके बाद उस जैसा दिमाग मैंने कभी नहीं देखा और वो यहाँ पर हमारे सारे मसले हल कर देगा। जब ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये डोंगफेंग हू जो है ये जीगाल वून से ज्यादा समझदार हो सकता है? जीगाल वून से ज्यादा समझदार कोई भी इंसान नहीं है जिसने यहाँ पर पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस और बाकी के सभी सेक्टर्स को जोड़कर रखा था। और हमें यहाँ पर किसी ऐसे की जरूरत है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक ना करे। तो कल्ट लीडर से कहता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरा एडवाइजर जो है वो एक गद्दार इंसान है और यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देगा। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, तुम अपने डोंगफेंग हू को यहाँ पर बुला लो, क्योंकि तुम्हारे वहां पर ना होने की वजह से अगर तुम उसे भी यहाँ पर यही बुला लोगे तो फिर तुम्हारे डीमन कल्ट को संभालेगा कौन? क्योंकि अगर वो भी यहाँ पर आ जाएगा तो फिर तुम्हारा डीमन कल्ट वहां पर लावारिस हो जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद कल्ट लीडर वहीं पर शांत हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग जीगाल वून को ही ढूंढ लो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स का दिखाया जाता है, जहां पर ही वाली स्वर्ड अलायंस वालों ने अपनी नई स्वर्ड अलायंस बना ली थी म्यूरियम अलायंस से अलग होकर, क्योंकि 5 बड़े सेक्टर्स ने अलग होकर अपनी जो नई अलायंस थी वो बना ली थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी अलायंस तो बना ली थी लेकिन उनकी अलायंस जो बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो है वो उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, जबकि बाकी जो सेक्टर्स है पुराने सेक्टर्स वो अभी भी अलायंस के साथ ही थे। यहाँ पर 10 बड़े सेक्टर्स हैं जो कि अभी भी यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के साथ है, जबकि 8 बड़े क्लैंस हैं जो कि जिन लोगों ने अपनी नई यहाँ पर स्वर्ड अलायंस सोसाइटी बना ली हुई है। स्वर्ड सोसाइटी बनाने के बाद उनकी सोसाइटी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सेक्टर्स को रिक्रूट करना है, लेकिन सेक्टर्स वाले उनकी बात नहीं मानते। हालांकि उनके पास यहाँ पर अभी भी काफी तेज दिमाग के लोग हैं, लेकिन जीगाल वून जैसा बंदा उनके पास नहीं है। तो उन्हें यहाँ पर असल में मास्टर जीगाल की जरूरत है जो कि यहाँ पर बाकी सभी लोगों को कन्विंस कर सके। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इस बारे में डाउट रखते हैं कि उन्हें किसको ज्वाइन करना चाहिए, क्या वो म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करें या फिर यहाँ पर हिवली स्वर्ड सोसाइटी को ज्वाइन करें। स्वर्ड एम्परर के यहाँ पर ना होने की वजह से म्यूरियम अलायंस को भी ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो म्यूरियम अलायंस भी पहले जैसी नहीं रही, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। 10 में से 6 सेक्टर ये कहते हैं कि हिवली स्वर्ड सोसाइटी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वक्त हिवली स्वर्ड सोसाइटी का जो पैट्रियार्च है वो पैंग क्लैन का पैट्रियार्च है, वो इस वक्त उसका लीडर बन चुका है, लेकिन सभी लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि ये इस लायक नहीं है कि वो जाकर बाकी के क्लैंस को भी रिक्रूट कर सके और अपनी स्वर्ड सोसाइटी को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। जबकि मास्टर पेंग जो है वो यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर जीगाल वून को ढूंढना होगा, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाता तब तक यहाँ पर मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ, क्योंकि उसके बिना हमारी अलायंस हमारी सोसाइटी जो है ये बिल्कुल भी अब अधूरी है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ जाता है तभी हम लोग सोसाइटी को ठीक से चला सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर वक्त मुझे मॉक करते रहते हैं और हमारे फैसलों को अपोज करते रहते हैं। मास्टर पेंग जिस बंदे की बात कर रहे होते हैं कि जो लोग अंदर से उसे मॉक कर रहे होते हैं वो टैंग क्लैन का पैट्रियार्च होता है। शीचुआन की टैंग फैमिली का जो पैट्रियार्च होता है वो उसे कहता है कि अगर जीगाल वून जहाँ पर आ जाता है तो बेहतर है, अगर वो नहीं आता तो उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। तो वो कहते हैं कि ये टैंग फैमिली के लोग जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक हैं, यहाँ पर बाकी सभी लोगों का भी दिमाग खराब कर रहे हैं कि यहाँ पर जीगाल वून को हमारे पास नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लोग पावर को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी गद्दी को मुझसे छीन लेंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर जीगाल वून को ढूंढना ही होगा। अगर जीगाल वून को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अंदर से हमारी सोसाइटी को कमजोर कर रहे हैं और हमारी स्वर्ड सोसाइटी जो अलायंस है ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जीगाल वून का दिखाया जाता है कि जीगाल वून जो होते हैं ये डोंगटेंग लीग के पास ही होते हैं और वहीं पर अपना डेरा जमाकर बैठे होते हैं। उसकी बेटी भी वहीं पर उसके पास ही होती है। तो वो कहती है डैड यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पर अलायंस से बच रहे हैं और स्वर्ड सोसाइटी से बच रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें तो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर ऐसे कह लो कि भिखारियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी बेटी उसे कहती है डैड वैसे तो आप एक बहुत ही समझदार इंसान है, क्या आप अपनी समझदारी को यूज करके यहाँ पर हमारे लिए कुछ खाना या फिर कुछ नया घर का बंदोबस्त नहीं कर सकते, किसी ऐसी जगह के ऊपर नहीं जा सकते जहाँ पर हम लोग अपनी आराम से जिंदगी गुजार सके। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक बंदा निकलता है और कहता है फाइनली जीगाल वून तुम मुझे मिल ही गए। तो मास्टर जीगाल से कहते हैं कि अब तुम कौन हो, और इसी के साथ ही वो लोग महसूस करते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डेडली, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर हमें मारने के लिए आया हो। तो वो बंदा जो होता है उसके सामने वहां पर अपीयर होता है और उसे कहता है कि तुम मुझे भूल भी गए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गए हो। ये बंदा जो है म्यूरियम के 18 पब्लिक एनिमीज में से एक होता है। तो वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ एक ऑर्डर जारी किया था जिसकी वजह से म्यूरियम के लोग मेरा पीछा करते रहे हैं, लेकिन फाइनली तुम यहाँ पर मेरे हत्थे चाड़ी गए। तो आज देखते हैं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने काम को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ और कोई भी बात नहीं करूंगा। और साथ ही अपनी तलवार निकालता है जीगाल वून और उसकी बेटी के ऊपर चला देता है। जहाँ पर से नेक्स्ट इन डैन फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा वूशन जो होता है वो मिस शुई को वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा होता है। मिस शुई उसके सामने वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा
फ्लो बहुत ज्यादा वीक है, हालांकि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारा फ्लो बहुत ज्यादा वीक है। वो उसे एक नई टेक्निक सिखा रहा था और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लिमिटलेस सेलेस्टियल स्वर्ड आर्ट जो है ये फ्लो के ऊपर फोकस करती है और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल पानी की तरह बहना होगा, और एक औरत के लिए जो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये टेक्निक बनी ही एक औरत के लिए है। तो वो कहती है कि इस बात का क्या मतलब है कि लिमिटलेस सेलेस्टियल स्वर्ड आर्ट जो है ये एक औरत के लिए बनी है। मैंने आज से पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है। ग्रैंडपा भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैंने मास्टर यहाँ पर इसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शुई के अंदर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो मैं यहाँ पर नहीं देख पाया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिस सेलेस्टियल टेक्निक को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक अल्टीमेट टेक्निक है जो कि नाम जू रियोन की अल्टीमेट टेक्निक थी, जो कि 3 स्काइज में से एक थी। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों दादा पोती जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और भागते हुए हमारे वूजन के पास आते हैं और उसे कहता है तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा। तुम्हारा वूजन कहता है क्या तुम्हें मेरी समझ नहीं आई, मैंने कहा कि सेलेस्टियल इमॉर्टल आर्ट जो है ये एक अल्टीमेट टेक्निक है। तो वो उसे कहते हैं नहीं इसके बाद तुमने यहाँ पर क्या कहा कि ये किसकी टेक्निक है। तुम्हारा वूजन कहता है कि मैंने कहा कि ये नैम जूरियोन की टेक्निक है। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें नैम जूरियोन के बारे में कैसे पता चला, तुम उसको कैसे जानते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 89 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।